सो हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एक बार फिर से मैं आपके बीच सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर हो गया हूँ। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो क्वेश्चन 7 हमारा कुछ ऐसे है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of a tower. तो हमें यहाँ पे हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लो अच्छे से, ताकि डायग्राम आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जितना डायग्राम क्लियर होगा उतना ही क्वेश्चन को सोल्यूशन में आपको आसानी रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building means एक 20-meter high building है और उसके ऊपर उसी के टॉप के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। मीन्स यहाँ जैसे मान लो इतना हाइट मान लो, ये 20-meter हाई बिल्डिंग आप गया आपका, और उसी के ऊपर एक आपका ट्रांसमिशन टावर है। होता है ग्राउंड के एक पॉइंट से, होता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। मींस ग्राउंड के एक पॉइंट से बॉटम और टॉप के बीच का, ये आ गया बॉटम आपका और ये आ गया टॉप ट्रांसमिशन टावर का, एंगल कितना दिया है 45 एंड 60 डिग्री। तो बॉटम के साथ आ गया आपका 45 डिग्री और टॉप के साथ आ गया बेटा आपका 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट कितने टावर का, मीन्स ये हाइट निकालना है, एच मान लेते हैं इसे। तो यहाँ से ए बी सी डी पॉइंट दे दिए हमने। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। जो गिवन है वो लिख लेते हैं, हाइट ऑफ टावर दिया है, या फिर डायग्राम से जो आपको मेंशन है, डायग्राम में जो भी दिख रहा है वो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ से हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, बी से लेके सी तक है 20 मीटर, और लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर या फिर हाइट ऑफ टावर का हाइट मान लिया हमने h, और एंगल कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें 45 डिग्री और 60 डिग्री है। सो हमें ये हाइट फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए फ्रॉम, अगर हम यहाँ से ट्रायंगल देखें, अगर इस पूरे ट्रायंगल में देखो तो ए बी सी एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल है ए बी डी। दोनों ही ट्रायंगल सेम ही बेस पे बने हुए, ए बी बेस के ऊपर बने हुए हैं। सो दोनों के केस में अगर हम ए बी साइड निकाल लें तो हाइट निकालने में भी ज़्यादा आसानी रहेगी। सो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में अगर आप देखो तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए बी अपॉन बी सी, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना रहेगा आपके पास कॉट, और ट्रायंगल ए बी सी के केस में एंगल कितना है 45, तो कॉट कितना गया 45 डिग्री। तो यहाँ से ए बी कितना निकला आएगा आपके पास, ए बी इज इक्वल टू बी सी, और बी सी की बात करें बी से लेकर सी तक कितना है, लेंथ है हमारे पास 20, और कॉट 45 पे वैल्यू कितना 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ए बी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर से हम 1 नंबर देते हैं। सो आल्सो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, अब सेकंड ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी में फिर से अगेन हम ए बी साइड निकाल लेते हैं।
तो ए बी साइड कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू, फिर से आपके पास क्या बन गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना रहेगा आपके पास, ये रहेगा आपके पास कॉट, और एंगल कितना है, इस वाले ट्रायंगल में एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, और यहाँ से ए बी और बी से लेकर डी तक आप लेंथ देखो तो बी से लेकर डी तक कितना है, बी से लेकर सी तक 20 और आगे कितना है एच, इट मीन्स 20 प्लस एच विच इज इक्वल टू कॉट 60, कॉट 60 पे एंगल रहता है 1/√3, और यहाँ से कितना बन जाएगा, विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू, ये इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 प्लस एच अपॉन √3 नंबर 2। अब हम दोनों को सिंप्लीफाई करें 1 और 2 को, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी इक्वल होगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 20 इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 20√3 बीच इक्वल टू 20 प्लस एच, और 20 उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा 20√3 माइनस 20 इक्वल टू एच, 20 दोनों में कॉमन आ गया, इधर पहले वाले टर्म में हो जाएगा √3 और -1 विच इज़ इक्वल टू एच, और अगेन सिंप्लीफाई करो तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 20, √3 का वैल्यू आता है 1.732 -1 विच इज़ इक्वल टू एच, और 1.73 में 2 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 0.732, और 20 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो हमारे पास सिंपल कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू 2 से कितना आ जाएगा, 4, 3 2 6, 7 2 14, एक जीरो और लगेगी, 3 के डेसिमल 1 2 3, तो 14.64 मीटर हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। सो इट्स सो सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, वो तो एक पेडेस्टल है, उसके टॉप पर एक स्टैचू है जिसका हाइट कितना है, 1.6 मीटर इसका हाइट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बोलते ग्राउंड से, बोलते हैं कि ग्राउंड के एक पॉइंट से, ये ग्राउंड है मान लो, इसके एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 मीटर, तो स्टैचू के टॉप के साथ एंगल कितना है, ये 60 डिग्री बता रहा है। एंड फ्रॉम सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टल, मीन्स इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप के साथ एंगल कितना है, 45 डिग्री बता रहा है। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है, मीन्स हमें ये वाला हाइट निकालना है। तो फिर से ए बी, इसे पॉइंट सी दे दो, यहाँ पे पॉइंट हमने डी दे दिया। सो सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट, जो निकालने वो लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का हाइट मान लिया हमने h मीटर, और डी से सी तक भी दिया हुआ है, डी सी कितना दिया, 1.6 मीटर दिया है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, अगर इस फिगर में भी देखो तो ए बी कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल के लिए, तो हम फिर से ए बी साइड निकाल के सॉल्व कर लेते हैं और वहाँ से एच निकल जाएगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी सी की बात करो तो इसमें एंगल कितना है, 45। ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट, और कॉट कितना 45 डिग्री। तो ए बी विच इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई कॉट 45, बी से लेकर सी तक का लेंथ हमने कितना माना बेटा, एच माना है, और कॉट 45 पे वैल्यू कितना रहता है 1, तो दैट इज एच आ जाएगा। तो ए बी कितना आ गया आपके पास, एच मीटर, जो भी हमारे पास हाइट निकलेगा
नंबर 1 दे देते हैं। अब सेकंड वाला ट्रायंगल डिस्कस करते हैं। तो सेकंड बन जाएगा फ्रॉम ट्रायंगल ABD, फ्रॉम ट्रायंगल ABD अगेन हम सेम लेंथ फाइंड आउट करते हैं, AB निकालते हैं। तो AB अपॉन ABD की बात कर रहे हैं, तो AB अपॉन BD, AB अपॉन BD विच इज इक्वल टू कितना जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कॉट, और इस केस में एंगल कितना है, इस केस में एंगल है आपके पास 60 डिग्री। AB विच इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई कॉट 60, और B से लेके D की बात करो तो कितना है, B से लेके CH और आगे 1.6, इट मीन्स की टोटल लेंथ आ गया H प्लस 1.6 BD, और कॉट 60 पे वैल्यू रहता है 1/√3। तो यहाँ से आ गया AB इक्वल टू H प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 1/√3 से नंबर देते हैं 2। और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि बोथ साइड लेफ्ट साइड में देखो तो AB है, तो दोनों ही इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 को सॉल्व करो तो हमारे पास आ जाएगा H इक्वल टू H प्लस 1.6, कि लेफ्ट और लेफ्ट बराबर होंगे तो राइट और राइट भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो H इक्वल टू H प्लस 1.6 अपॉन √3, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा √3H विच इज इक्वल टू H प्लस 1.6 √3H, अगेन H इधर आ गया तो माइनस H विच इज इक्वल टू 1.6, और यहाँ से हम देखें तो H कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1.6, और H इज इक्वल टू H इंटू √3 की बात करते तो आएगा 1.732 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1.6, और 1.73 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचा, H इंटू 0.732 विच इज इक्वल टू 1.6, और H इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 0.732। देन फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 2.18 समथिंग इतना जाएगा, अप्रॉक्सीमेट हमारे पास इतना हाइट आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हाइट कितना आ गया, हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना हुआ पे 2.18 मीटर, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ पेडेस्टल आ गया। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग जो भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग एग्ज़ाम डाल रहे हैं सो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, और कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो और बेनिफिट भी मिले आपको आपके रिवीजन में। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 डिग्री। बोलता है कि एक हमारे पास बिल्डिंग है, फ्रॉम लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मान लीजिए हमारे पास बिल्डिंग आ गया और एक साइड पे टावर है, तो होता है बिल्डिंग के टॉप के साथ टावर का फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है हमें कितना है, 30 डिग्री है। और सेकंड ये बता रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मीन्स फुट ऑफ बिल्डिंग से, ये फुट आगे बिल्डिंग के, यहाँ से टॉप ऑफ टावर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, 60 डिग्री बता रहा है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाइट, मीन्स अगर टावर का हाइट 50 मीटर है, सो फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हमें ये जो बिल्डिंग है इसका हाइट बताना है, मीन्स ये हाइट H है। तो मान लेते हैं A B C और ये पॉइंट हमने D कर लिया। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। B से लेके D तक कितना बेटा हमारे पास 50 मीटर, BD इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर। यहाँ लिखना तो आप लिख सकते हो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 50 मीटर, और बिल्डिंग का हाइट निकालने तो उससे लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग
height of building equal to small h मीटर हमने मान लिया. So from triangle BAC, अगर BAC में हम देखें तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC which is equal to cot 30 डिग्री. AB अपॉन AC कितना जाएगा cot 30, और AB विच इज इक्वल टू A से लेकर C तक हम देखें तो H है, AC cot 30, और AC की बात करें तो H और cot 30, पर एंगल हमारे पास रहता है √3, तो हमारे पास AB कितना आ गया H √3, नंबर 1 कर देते हैं इसे. तो फ्रॉम ट्रायंगल also from triangle ABD यहाँ से भी निकलते हैं AB अपॉन BD विच इज इक्वल टू cot 60 डिग्री, और cot 60 कितना होगा, यहाँ से बन जाएगा AB, या फिर हो सकता है विच इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई cot 60 विच इज इक्वल टू B से लेकर D तक कितना है 50 मीटर, मल्टीप्लाई cot 60 पे वैल्यू 1/√3, तो AB इक्वल टू 50 अपॉन √3 नंबर 2. बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट और लेफ्ट साइड दोनों के बराबर हैं, तो राइट और राइट साइड भी दोनों बराबर हो गए. H √3 विच इज इक्वल टू 50 अपॉन √3. अगर सिंपल यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया तो H इक्वल टू 50/√3 मल्टीप्लाई √3, और √3 के जब √3 से मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा 3, और 50 डिवाइड बाई 3 से अब जब डिवाइड करोगे तो समथिंग 16.666 इस तरह से आपके पास समथिंग रिजल्ट आ जाएगा. तो रिक्वायर्ड हाइट कितना गया, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना होगा, H इज इक्वल टू 16.6 मीटर, अप्रॉक्सीमेट इतना बोल सकते हैं 16.6 मीटर आपके पास रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा. सो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन. सो आज के लिए बस इतना ही. सो नेक्स्ट रिमेनिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज के साथ हम फिर मिलेंगे. सो तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए. सो थैंक यू.